अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सॉन्ग्स ऑफ अरसेल्व्स पावर्ड बाय चेकमेट कराची। और आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमारे जो सीनियर्स हैं वो आपको करियर के बारे में नहीं, बेसिकली एक इवेंट के बारे में बताएंगे जो कि फास्ट का एक तरह से फ्लैगशिप इवेंट है, दैट इज प्रोकॉम। तो वेलकम, वी हैव द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोकॉम विद अस टुडे। वी हैव मुनीब भाई एंड Afan bhai with us. Afan confused. So we have Afan bhai with us. So welcome sir. और पहला क्वेश्चन जो कि इस इवेंट से बात करते हुए वही आएगा कि व्हाट इज प्रोकॉम और कितने सालों से होता है और फास्ट का इसको फ्लैगशिप इवेंट क्यों मानते हैं? देखो, सबसे पहली बात, प्रोकॉम क्या है? प्रोकॉम बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जो फास्ट को कंपटीशन, जॉब, एंटरटेनमेंट, इट्स काइंड ऑफ अ कार्निवल सिस्टम कि आपको एक इवेंट में हर चीज़ मिलती है। ये फास्ट का फ्लैगशिप इवेंट है और आई गेस ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें आपको एक इवेंट में मोर देन 40 कॉम्पिटिशन्स हमारे होते हैं, जिसमें हम लोग CS, BBA, EE, गेमिंग कॉम्पिटिशन्स, TLC कॉम्पिटिशन्स, स्पेलिंग बी, सारे कॉम्पिटिशन्स कवर करते हैं। और उसके बाद एक हमारा बहुत ही बड़ा जॉब फेयर लगता है, और उस जॉब फेयर में हर कंपनीज आती हैं, नॉट जस्ट CS की, हमारी BBA की कंपनीज आती हैं, EE की कंपनीज आती हैं, गेमिंग्स कंपनीज आती हैं, हर तरह के अपने स्पॉन्सर्स होते हैं। वो अपनी अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं और हमें स्पॉन्सर्स करते हैं, एंड देन वो हमारे कॉम्पिटिशन में। प्रोकॉम एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ फास्ट नहीं, हर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं, जिसका फुटफॉल मोर देन 2500 प्लस होता है। और इंशाल्लाह दिस ईयर 3000 से भी ऊपर हो सकता है प्रोकॉम का। अदर देन डैट एक एंटरटेनमेंट पर्पस होता है हमारे, कि जब हमारे स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आफ्टर इवेंट के, जब इवेंट हमारा कॉम्पिटिशन्स हो जाए, वो जॉब फेयर्स हो जाए, एक फूड स्टॉल से हो जाए, तो दैन उनके लिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हम कुछ करें। तो ये एक फ्लैगशिप इवेंट है कि फास्ट को, एक जो भी बच्चा भी प्रोकॉम में आता है, जो फास्टियंस हो या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ का हो, उसको एक ये होता है कि यार प्रोकॉम में जा रहा हूँ तो मेरी जॉब तो पक्की है, मेरी जॉब पक्की है, मैं और कंपटीशन कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन में जाऊँगा तो यार मुझे एक प्राइज़ मिलेगा, एंड देन उसके बाद यार फूड स्टॉल है, एंड देन कोई एंटरटेनमेंट पर्पस है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट इज प्रोकॉम। सही। अच्छा, अभी प्रोकॉम 22 आ रहा है फन भाई, तो उसका अभी कितनी तैयारी हो चुकी है, क्या डेट्स हैं उसकी, और अभी कौन कौन से कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने डन कर दिया है स्पॉन्सर्स? अभी जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी डेट्स तो पहले मैं रिवील कर दूं। 24th एंड 25th ऑफ मार्च है, थर्सडे और फ्राइडे। और चूंकि ये प्रोग्राम 2 साल के गैप के बाद हो रहा है, सबको पता है, ड्यू टू कोविड-19 आ गया था, तो एक चैलेंज भी है हमारे लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमने देखा हुआ है, जो सीनियर बैच है 19, 20 और 21 बैच ने नहीं देखा, और जो हमारी मेजॉरिटी 80% ऑफ द टीम है वो इन तीनों बैचेस से बनेगी, जो कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएगी। तो इनको पहले सिखाना है कि इवेंट ऑर्गेनाइज कितने बड़े स्केल का इवेंट है, ये बात उन लोगों को समझ में आएगी तो फिर ही वो ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। बाकी स्पॉन्सरशिप की जहाँ तक बात है, मुनीम ने बताया कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स हो रहे होते हैं, जिसमें जॉब फेयर भी होता है, सेमिनार्स हैं, टेक टॉक है, स्टार्टअप फेस्ट है, एलुमनाई टॉक्स है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं बेसिकली। तो मेन स्पॉन्सर हम लोग बहुत लकी थे कि मेन स्पॉन्सर हमें बहुत अच्छा मिला। TPS वर्ल्ड वाइड है, ये हमारा मेन स्पॉन्सर है। ये बेसिकली जो प्रोकॉम का नाम है प्रोकॉम 22 का, वो है TPS प्रोकॉम 22, और जो हमारे प्रोकॉम को स्पॉन्सर कर रहा है वो है शिस्पेयर। ये एक स्टार्टअप है बेसिकली, और बहुत ग्रोइंग फर्म है। इंशाल्लाह 4-5 सालों में ये बहुत ऊपर नाम दिखेगा इस फर्म का। इसके अलावा और भी 3-4 स्पॉन्सर हमारे ऑन बोर्ड आ चुके हैं, जिसमें से गुडकोर है, NDC टेक है, PFL है, और 5-6 से हमारी बात अभी चल रही है। एग्जैक्ट। जैसे मतलब स्पॉन्सर्स आ तो गए, कंपनीज आ रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं आपको बाजार दिख रहा है, क्या इवेंट दिख रहा है, कंपनी से बात चल रही है, हायरिंग हो रही है, तफरीहें शुगलियाँ सब है, कंपटीशन एवरीथिंग। एक कंपनी को इस इवेंट में आने का एज सच क्या फ़ायदा है अपार्ट फ्रॉम जॉब फेयर? तो एक कंपनी क्यों इस इवेंट में आए? देखो, एक कंपनी का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है ना कि उनको बेस्ट टैलेंट मिल रहा है प्रोकॉम से। उनको सिर्फ फास्ट का नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान की, उसमें वो उनके अपने कॉम्पिटिशन्स, अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं, अपने इंटरव्यूज़ लेते हैं। उस इंटरव्यूज़ और टेस्ट से और कॉम्पिटिशन से उनको फास्ट प्रोकॉम की हेल्प से पूरे पाकिस्तान के वो बेस्ट CS, EE और BBA स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो अब वो आगे उनको हायरिंग करते हैं। वो फर्स्ट उनको पर्क ये मिलता है। सेकंड जो होता है वो ये होता है बेसिकली कि उनकी प्रमोशंस होती है।
इफ कंपनी वांट्स प्रमोशन तो हम उनको एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके प्रमोट करते हैं उस कंपनी को, हमारे प्रोकॉम के पेज के थ्रू, हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, हर तरीके से हम उनको प्रमोट करते हैं। तो ये 2 कंपनीज के जो होते हैं, प्लस अगर आपने पता हो, जैसे कि इन्होंने बताया कि टीपीएस हमारा मेन स्पॉन्सर है, तो अब आप देखो कि जहाँ जहाँ प्रोकॉम प्रमोट होगा वहाँ हमारा टीपीएस और शेक्सपियर भी प्रमोट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो भी स्पॉन्सर हमें करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कोई भी सीएस कंपनी अगर कोई हमें कोई गेमिंग कंपनी करे तो वो उनको गेमिंग के बेस्ट बच्चे मिलते हैं जो आगे उनको प्रमोट कर सकें। और बेसिकली एक बेस्ट चीज़ क्या होती है कि अगर सपोज कि कोई सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई गेमिंग कंपनी हो जो किसी गेमिंग को स्पॉन्सर करे और वहाँ का जो रिजल्ट्स होते हैं तो उसमें से वो बेस्ट बच्चे एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनको आगे वो फर्दर गेमिंग्स के लिए लेके जाते हैं। तो द रीजन क्या है, उनको बेस्ट टैलेंट मिलता है प्रोकॉम की हेल्प से। यानी सिर्फ सीएस रिलेटेड कंपनीज नहीं, कोई भी कंपनीज को बेनिफिट होगा। और अभी आपने मेंशन किया सोशल मीडिया रीच का, तो फेसबुक पेज कितने पर है? हमारा फेसबुक पेज अप्रोक्सीमेटली 31,000 हमारे सिर्फ लाइक्स हैं, फॉलोवर्स हैं हमारे फेसबुक के पेज के 31,000। जो हमारे अगर हम एक स्पॉन्सर्स की भी रीच दें तो हमें एक दिन में उनकी 20-30,000 रीच यूं आ जाती है। और दैट टू विद द यूथ, मतलब ज्यादातर यंग। एग्जैक्टली रिलेटेड वही हमारे, तो अगर आप देखें ना हमारे 90% वही लोग हैं जो उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमारे फास्टियंस। बिकॉज बिलीव मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो प्रोकॉम का इतनी हाइप क्रिएट हुई है कि अगर प्रोकॉम के लिए 15-15, 20-20 दिन पहले बच्चे इंटरव्यू की तैयारी, कंपटीशन की प्रिपेयर होकर आते हैं। बिकॉज उनको एक चीज का होता है कि यार प्रोकॉम जा रहा हूँ ना, मेरी जॉब तो पक्की है, मैं कंपटीशन में अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा देन मेरी जॉब मिलेगी। मैं सॉरी बात कट करूंगा यहाँ पे मुनीब की कि जो मार्केटिंग का जो काम होता है हमारा, तो हम लोग जो बड़े नाम हैं, जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो कि स्पॉन्सर करती हैं, तो हम जब उनके पास जाते हैं प्रपोजल लेके कि बताने के लिए कि इवेंट हो रहा है प्रोकॉम, तो हमें उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग बोलते हैं कि प्रोकॉम है, तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि कितना बड़ा और कितने बड़े स्केल का ये इवेंट हो रहा है, तो वो डायरेक्ट जो है वो नेगोशिएशन पे आ जाते हैं कि हमें फला पैकेज पे फला स्पॉन्सरशिप देनी है। तो इतना नाम है प्रोकॉम का कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह का नाम बहुत है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि प्रोकॉम का नाम भी है और हमारी जो एलुमनाई है, जो हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट या प्रोकॉम से जो ऑलरेडी अटैच है, जो फास्टियंस हैं, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। लाइक मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे जो टीपीएस के जो हम मेन स्पॉन्सर है, हमारे जो उनसे जो बात हुई थी वो जुनैद जफर थे, प्रोकॉम के एक्स प्रेसिडेंट 2016। तो रीज़न क्या था कि वो उस कंपनी में भी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं समथिंग, बट ये क्या कि एक ये था कि हमारे बात हो गई सर टीपीएस, बट एक मेंटर होता है कि चलो उन्होंने बोला कि यार तुम्हें इवेंट में कोई मसला भी हो, कोई मुझसे हेल्प चाहिए या तुम्हें कोई मेंटरशिप, आई एम अवेलेबल फॉर यू। एक हमारे हैं 2014 के प्रेसिडेंट शेज़म रजा, ये प्रोकॉम में अभी ये हमें काइंड ऑफ ये मुझे खुद पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं कि यार आपको कोई भी हेल्प या कोई भी मसला हो, कांग्रेचुलेशंस यार आप प्रेसिडेंट बन गए हो। तो एक प्रोकॉम की जो कम्युनिटी बनी हुई है ना हमारी, जो एक्स प्रेसिडेंट है जैसे कि हसन राना है, ये रमीज ख्वाजा, उसामा राजपूत, ये जो है ना, ये लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ये प्रोकॉम के जितने भी पहले के लोग हैं, इनकी वजह से ही प्रोकॉम की लेगेसी इतनी हाइप पे है और आगे हर ईयर से चल रहा है। लेकिन अगर मैं अभी इस ईयर का प्रेसिडेंट हूं ना, तो पिछले जितने ईयर के प्रेसिडेंट्स हैं या जो भी बड़ी पोस्ट पे थे, वो सबका एक ये कि यार वी आर देयर फॉर यू, आपको जब भी कोई हेल्प हो तो एक उनकी हेल्प से भी हमारी प्रोकॉम का इतना हाइप है कि कंपनीज को पता है, सपोर्ट बहुत है। एग्जैक्टली आपको पता है हर कंपनी में फास्ट का बच्चा है, तो उस हर कंपनी में जहां फास्ट का बच्चा है तो वो खुद प्रोकॉम को प्रमोट करते हैं कि यार यहाँ पर इस इवेंट पे आओ, इस इवेंट में आपको बेस्ट टैलेंट मिलेगा। तो एक और वो भी उनमें से 50% बच्चे वो हैं जो प्रोकॉम उस कंपनी में हायर करें, वो प्रोकॉम के थ्रू ही उस कंपनी में गए। सही। मेरा भी वही क्वेश्चन आने वाला था कि एलुमनाई नेटवर्क का क्या सीन है और किस तरह है, तो ये अच्छा आपने पहले ही आंसर कर दिया। उसके अलावा ये कि मतलब पहले भी हमारे जितने भी सीनियर्स हैं फास्ट के, सबने ये जिक्र किया कि फास्ट का एलुमनाई नेटवर्क जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। सो आप लोग ने आपने बेसिकली बता दिया कि सारे प्रेसिडेंट्स का, आपको एक्स प्रेसिडेंट्स का भी सपोर्ट है। बहुत वेलकमिंग कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं कि जो फास्टियंस रह चुके हैं, जिन्होंने प्रोग्राम कराया भी ना हो, उन लोग का भी सपोर्ट होता है, लाइक बैकिंग होती है। सबका सपोर्ट होता है मैन, सबका सपोर्ट होता है। जो फास्ट यार अब फास्ट यार दैट इज इनफ, एक लाइक भाई वाला एक होता है रिलेशन के यार ऑलवेज देयर फॉर यू। बट हाँ डेफिनेटली जब एक प्रोकॉम का होता है ना, देखो प्रोकॉम मैं बोलता हूँ कि प्रोकॉम एक इवेंट नहीं है, एक काइंड ऑफ एक हम पैशनेट से एक इवेंट कराते हैं यार। एक हमारे इवेंट से कहीं बढ़कर कोई चीज़ है कि हम अपना पैशन करते हैं कि एक हमारे लिए वो है कि हम इमोशनल इस इवेंट को लेकर कि यार ये इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इवेंट, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मी, नॉट अबाउट अफान, इट्स अबाउट फास्ट।
आपके लिए है, जितने भी जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए, उनको जॉब्स के लिए, उनको बेस्ट टैलेंट कंपनीज के लिए है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कंपनी को, हर बच्चे को उनकी डिजायर, उनको अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है, उनको अच्छी एक कंपनी मिल जाती है, एंटरटेनमेंट पर्पस होता है। तो जो आप उसकी बात करें तो एक फास्ट भी सपोर्टेड होता है, लेकिन एक जो प्रोकॉम से जो कनेक्टेड होता है उसका एक अलग ही लेवल होता है। लाइक यार वो यार प्रोकॉम डजंट मैटर वो कोई हमारा एक्स प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, इवन वो कोई मेंबर भी रहो ना, हमारा कोई सीनियर हो, वो प्रोकॉम के लिए हमेशा होता है। यार कोई भी हेल्प हो, मैं आपके लिए हूँ, कोई मसला हो यार, आई एम देयर फॉर यू। सही है। अच्छा, हमने प्रोकॉम की लेगेसी के ऊपर बात की, हमने अपने नेटवर्क के ऊपर बात की। अभी इतना बड़ा फास्ट के कराची के अंदर इवेंट हो रहा है, तो फास्टियंस जो अभी करंटली हैं वो ही लोग इसके ऑर्गेनाइजिंग टीम्स में होंगे। तो अभी सीनियर बैच और 19 बैच जो होता है वो तो एक्सटेंडेड एक्सकॉम या इसमें थोड़ी हायरार्की में ऊपर की पोजीशन ले लेता है, लेकिन जो फ्रेशमैन बैच आया, 20 के बैच आया, अभी उन्होंने प्रोग्राम कभी देखा भी नहीं है और उन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। तो अभी ऑर्गेनाइजिंग के लिए मेरे ख्याल जो इंट्रोडक्टरी सेशन होगा उसमें उसके बाद उनको टीम में बुलाया जाएगा। अभी जो हमारा सेमेस्टर स्टार्ट है, वेडनेसडे से स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह इरादा है हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन का। अच्छा, होता क्या है कि 4 साल की डिग्री होती है। अब डिग्री में कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पॉलिश करते हैं अपनी, सिर्फ एकेडमिया के लिए आते हैं। कुछ होते हैं कि वो इंटायरली जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए, मियाना रवि होनी चाहिए कि ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल टेक्निकल साइड पे झुके रहो या बिल्कुल आप को करिकुलर। तो आपने जो बात की कि ऑर्गेनाइजिंग टीम जो होती है कि उन पहले क्या बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो प्रोकॉम हो गया या फास्ट में प्रोकॉम के अलावा भी जितने इवेंट्स होते हैं, जितनी सोसाइटीज हैं और जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें पार्ट लेने से तो कोई ढकी हुई बात नहीं है कि आपकी को करिकुलर जो स्किल्स हैं वो पॉलिश होंगी, ठीक है। और बहुत जरूरी होता है, यहाँ तक कि जो एलुमनाइज हैं जो पास आउट हो चुके हैं और जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, सोसाइटीज वगैरह में काम नहीं किया हुआ, तो वो बेसिकली रिग्रेट करते हैं या पछताते हैं कि यार हमने सिर्फ जीपीए चमकाने के चक्कर में कि भाई अब जीपीए खराब हो जाएगी या हमें हमारी जो नीडेड स्किल्स हैं वो नहीं बनेंगी और टाइम वेस्ट होगा सोसाइटी में जाके। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि काम करना चाहिए, ठीक है, भले ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो जो प्रोकॉम की ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो ऐसे बनती है हमारी कि जो एक्सकॉम होती है वो पूरी सीनियर बैच की आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जरूरी नहीं है, क्योंकि इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा आपको मिल जाएगा तो एग्जाम्पल इसी की दे रहा हूँ अपने भाई की कि पिछले साल का प्रोग्राम था, तो एक्सकॉम में हुसैन गजाली एज ईए गए हुए थे, इवेंट एडमिनिस्ट्रेटर गए हुए थे। वो भी उसको जुनून था, अब तो कर ग्रेजुएट हो गया। तो उसी को देख के मैंने थोड़ी शर्म हासिल की मैंने कि यार थोड़ा काम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वो अपने 3rd ईयर में इवेंट एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी एक्सकॉम में था। बड़ी बात है क्योंकि वरना आती नहीं है। और जो जूनियर ईयर होता है, 3rd ईयर होता है, वो एक्सटेंडेड देखता है क्योंकि उनको नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम उनको करवाना होता है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जूनियर बैच। मेरे ख्याल से जो सीनियर बैच से ज्यादा बड़ा रोल जूनियर बैच कर रहा होता है, क्योंकि जितनी भी इनसाइट्स हैं, इन एंड आउट्स है, वो जूनियर बैच देख रहा होता है इसको। इसके अलावा जो सोफोमोर बैच होता है वो डेप्यूटीज की पोस्ट दी जाती है उनको काम बेसिकली ज्यादा सिखाया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। अगला वो एक्सटेंडेड हेड कर रहा है क्योंकि अगले साल उनकी जूनियर की बारी होती है, उनको इनसाइट देखनी होंगी। और जो फ्रेशी होते हैं जो उनको तो पहले तो समझाने में टाइम लग जाता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना वो इतनी सारी चीजें देख के पागल हो जाते हैं यार ये भी है, यहाँ भी जाना है। कुछ मैंने 20 साल तो मैंने फ्रेशीज को देखा वो एक्सकॉम के इंटरव्यू देने आए हुए थे कि हमें प्रेसिडेंट बनना है प्रोग्राम का। तो मैं बोला भाई पहले बड़े तो हो ये हमारे मसले हो रहे हैं, ये लोग बनने आ रहे हैं। नहीं भाई बताएंगे कि क्या मसले होते हैं। ये तो पहले आपको आराम से सुकून से बताते हैं, लेकिन ये जो एक बात कर रहे हैं कि एक जो भी फ्रेशी होता है उनका क्या बेसिकली वो क्यों प्रोकॉम में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसने बात करी बिल्कुल सही है कि ना बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बिकॉज होता क्या है कि आप कंपनी में भी जाओ ना, कंपनी में सिर्फ आपकी जो स्किल्स होती है ना रिलेटेड टू आपकी कोडिंग टैक, उससे इंपॉर्टेंट आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर कि आपके साथ मैनेज करना, ये सब चीजें आपको सोसाइटी सिखाती है। तो 50% अगर आपकी ये स्टडी, ये बैकग्राउंड, ये एजुकेशनल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है, 50% आपकी सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बताती है कि आप अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन में किस तरह से मैनेज करोगे। आप में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आपको होनी चाहिए। प्लस जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास जो आते हैं, जैसे कि बात करी कि 3rd ईयर के जो होते हैं वो उनको तो अच्छा खासा आइडिया होता है क्योंकि वो 2 साल फास्ट में इवेंट्स देखकर आ रहे होते हैं, या लाइक ड्यू टू कोविड प्रोकॉम लास्ट 3 ईयर से किसी ने नहीं देखा, लाइक लास्ट 3 बैचेस ने नहीं देखा है।
सिर्फ हमारे बैच ने देखा है और हमने भी फर्स्ट ईयर देखा था, देन कोविड की वजह से नहीं देखा था। तो होता क्या है कि हम लोग बेसिकली एक चेन रेडी करते हैं कि जैसे कि हम अगर फोर्थ ईयर में, तो हम अपने थर्ड वालों को इस तरह से रेडी करते हैं कि वो शायद अगले साल रेडी हो प्रोकॉम के लिए, एंड देन जब आप नेक्स्ट ईयर में कभी आओगे तो आप लोग अपने सेकेंड ईयर वालों को इस तरह से रेडी करोगे कि वो आए, बिकॉज ये एक लेगेसी है और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक स्टूडेंट जो फ्रेश ही आता है उसके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप फास्ट में आते हो ना, तो एक अलग ही कुछ एक माहौल चल रहा होता है कि यार आप जैसे एंटर करते हो ना ओरिएंटेशन में, तो पहला आपको ये सुनाया देता है कि यार पढ़ना है, वरना फास्ट का जो वो पहले आपको एक स्क्रीन में दिखाते हैं 40-60% बच्चे फेल होते हैं। वो बच्चा जो इतना मोटिवेट हो गया है उसका आधी मोटिवेशन वही खत्म। और ये झूठ बात भी नहीं है, 40% बच्चे क्या, मैं तो मतलब 60% जाता है, सही बात है, जाता है, एग्जैक्टली जाता है। उसमें एक आपके लिए यार फिर एक अलग ही होता है, एक अलग ही माहौल डेकोरम बना होता है कि बच्चे परेशान, वो बोलते तुम्हारे जीपे क्या, कोई पास हो रहे पीएफ में तो 51, वो भी क्या कोटा कप की वेटेज लेके, ठीक है, हाँ, तो वो ना कोटा कप की वेटेज, हमने बोला कि चलो यार इस बार बच्चों को पास कर दें, तो कोटा कप के साथ साथ ना प्रोग्राम में ना कंपटीशन की वेटेज भी ऐड कर देंगे ताकि उनकी थोड़ी जीपे बढ़ जाए। तो इस बार हमने सोचा कि इंशाल्लाह एक्सकॉम में तो कुछ नहीं मिलेगा, उनकी तो गिरती है। ये रूल है कि इफ लाइक आप प्रोग्राम के एक्सटेंड एक्सकॉम में हो ना, तो कभी भी आपकी इंक्रीजिंग में नहीं आती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है, अनलेस आप बीपी हो, फिर शायद बीपी के निकल जाती है। चलो तो हम भी ऐसी स्टेबल पोजीशन में की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट जो बेसिक जो मेन फोकस होता है ना वो फ्रेशियस का होता है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता इवेंट्स का, उनका फर्स्ट टाइम होता है, वो पीएफ को क्लियर हो, मतलब पहला सेमेस्टर फास्ट का टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल होता है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था और डेफिनेटली अगला जो बैच आएगा उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो हमारा मेनली फोकस तो सारे बैच होते हैं, इस बार तो सारे, क्योंकि किसी ने प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन उनको बताना कि किस तरीके से काम है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल ना फ्रेशियस का होता है, सबसे ज्यादा वही होता है, क्योंकि सबसे जो रूट लेवल जो काम होता है ना वही देख रहे होते हैं। क्योंकि अब मैं एक्सकॉम तो मुझे नहीं पता होगा कि इस लाइक एक कंपनी में जाके पढ़ ले ये प्रॉब्लम हो गया है, और ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आगे बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो फ्रेशियस का ही होता है, और उनको एक प्रोकॉम की फास्ट की कम्युनिटी से उनके इंटरेक्ट होता है, उनको आइडिया होता है कि यार इस तरह से काम होता है, इवेंट ऐसे ऑर्गेनाइज होता है, ये जॉब्स हैं, ये मैं जॉब्स एक ट्रैक बन जाता है। बेसिकली बच्चे मिसगाइड होते हैं, आप बहुत यूनिवर्सिटी में देख लो, बच्चे थर्ड ईयर तक ना उनको पता नहीं होता मैं जाना क्या है। प्रोकॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको फर्स्ट ईयर में आइडिया होता है कि यार ये मेरी ना इस जगह मुझे जॉब करनी है, ये मेरी फील्ड है, इसका स्कोप ये है, इसका स्कोप ये है, यहाँ इस तरह से होता है। वो अपने आप को फिर उस ट्रैक पे ना 4 साल लेके जाता है। ये तो फ्रेशियस को ये बात भी समझने की जरूरत है कि एक ना यूनिवर्सिटी में जब आते हैं, क्योंकि आप कॉलेज आपका 2 साल का होता है, जो इवेंट्स हमने भी कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होस्ट किए हैं, कॉलेज आपका 2 साल होता है, तो जो सीनियर और जूनियर ईयर होता है वो दोनों ना मिलकर काम से सारे इवेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी 4 साल की है, तो हायरार्की उस तरह डिजाइन हुई है, सही है। और फ्रेशिस मुझे भी लगता था जब पहले फ्रेशमैन ईयर में प्रोग्राम हुआ था, जो हुआ नहीं, उसके लिए मैं भी इसमें गया था डिजाइन टीम वगैरह में, तो मैंने अप्लाई किया था डायरेक्ट हेड के लिए। तो मुझे सिखाया गया कि भाई देखो जो पहले से हैं, भले मैं एनिमेशन में भी था, तो मुझसे जो ऊपर से ना मैं विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि उनका इतना काम अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे फॉलो करनी पड़ी हायरार्की, और मुझे बाद में फायदा हुआ। होंगे इस साल मुझे इतना भी मेहनत करनी नहीं पड़ी हेड बनने के लिए। भाई इसका मकसद ये नहीं है कि गिराना किसी को कि आप फ्रेशी हो तो आप छोटे हो, छोटे बन के रहो, ऐसे वाली कोई सीन नहीं है। बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में टीम बनती है। ऐसा होता है कि जो बात है इस पे आते हैं थोड़ी देर में कि एक्सकॉम कैसे बनती है, लेकिन ये होता है कि अगर कोई फ्रेशी है तो वो टीम मेंबर होगा बेसिकली। तो मैं अपना बताता हूँ कि जब मैं अपना टीम मेंबर था तो एक मसला आ गया, नाम नहीं लूंगा मैं कि मेरा हेड कौन था या वो, तो फड्डा हो गया भाई। अब उस जमाने में हम थे भाई, फड्डा हो गया तो मारने उस जमाने में थे कि यार मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, एक भाई थर्ड सेकंड में, एक मैं फोर्थ ईयर में, तो बैक तो होता तो मारेगा तो अपने बलबूते पे गया अपने बड़े भाई के पास तो मैंने बोला ये सेटअप है, क्या सीन है। तो फिर थोड़ी सी मुझे मालूमात हुई थी कि ऐसा नहीं होता, तो छोटे हो तो बाकी में छोटे बन के रहना होता है। मतलब आप हो मेंबर, तो मेंबर हो तो हेड वाले रोल नहीं मिल सकते, ठीक है, और हेड बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो आपको रोल असाइन है, टास्क असाइन है, असाइनमेंट है, आपको वो करो चुपचाप। तो ये होता है, और लर्निंग भी इसी तरीके से होती है।
अब आप अपने आगे भागोगे तो फिर नहीं कर सकते ना। और फर्क इधर आता है कि कॉलेज लेवल इवेंट ये होता है कि आपका एक, चलो कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स होंगे, ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। एक यूनिवर्सिटी इवेंट में बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है, बड़ा इवेंट होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना, बात करना, तो यू नीड समवन हु हैज दैट एक्सपीरियंस। 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, भले आपको बाजार लग रहा है वो बंदे को कुछ नहीं आता, लेकिन एक्सपीरियंस एक चीज बहुत मैटर करती है। सो अभी इतना जो जिक्र हो रहा था सारा बात है, उसमें ये था कि 3 साल से प्रोकॉम, मतलब 2 साल से प्रोकॉम हुआ नहीं है। सो बीइंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इस साल चैलेंज मेरे हिसाब से बाकी ईयर से ज्यादा होगा, क्योंकि जो नीचे के बैचेस हैं तीनों में से किसी ने देखा नहीं है प्रोग्राम, तो उनको ट्रेन करने, और आप लोग ने भी जो देखा है एज अ फ्रेशमैन देखा है, तो उनको ट्रेन करना और उसको करना, पूरा प्रोसेस वुड बी वेरी वेरी हार्ड। तो उसकी क्या जर्नी रही है अब तक के, क्या सीन है, क्या चल रहा है, तो उसको थोड़ा एलैबोरेट करें। मैंने बहुत मुश्किल सवाल है यार। द फर्स्ट थिंग ये है कि लाइक हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट सीन ये था कि लाइक लास्ट ईयर मैंने एनिफेस्ट का हमारा मूड था कि यार मैं एनिफेस्ट जा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड ईयर में हम लोग, जब मैंने एनिफेस्ट देखा तो एक याद है कि एनिफेस्ट करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे, क्योंकि एक लोअर लेवल देखेंगे, देन प्रोकॉम के लिए जाएंगे। हम एनिफेस्ट के लिए गए, फुल कोट वोट पहन के, चलो यार पूरे पैनल बैठा हुआ है, 7 से 8 लोगों का, अपना अच्छा इंटरव्यू दिया, और लोगों ने भी दिया। 1 हफ्ते बाद रिजल्ट पूछा, 2 हफ्ते बाद पूछा, फिर आने पर इवेंट ही कैंसिल हो गया। चलो वो कोविड हो गया, इवेंट पॉसिबल नहीं था, वो इवेंट हट ही गया। प्रॉब्लम जो है ना, सबसे पहले हम लोग लाइक प्रोकॉम में हमारा पहले मूड था, हम लोग पहले सोचे थे जाए ना जाए, हम लोग ने पूरा ये प्लान ऑफ कर दिया था कि यार नहीं प्रोकॉम नहीं जाना। रीजन यही था कि यार 2 साल से प्रोकॉम में 3 बैच नहीं दिखा, किस तरह से उनको कोलैबोरेट करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे, समझ से बाहर था। क्योंकि हमने बोला सबसे मुश्किल तो है हमें अपनी ही टीम बनाना। अपनी टीम में हमें वो बननी चाहिए थी जो इन्होंने 1 साल पहले प्रोकॉम में काम करो, हर सोसाइटी का एक्सपीरियंस करके वो बेस्ट हो। अगर वो बेस्ट होंगे देन हमारा टोटल प्लान ऑफ था। देन प्रोकॉम से लाइक आई गेस जब प्रोकॉम की मेल चली, एक्सकॉम की मेल चली, अब मैंने बोला यार लास्ट है, कुछ कर देते हैं, चलो कुछ हुआ नहीं, आई ट्राई माय बेस्ट। कुछ 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू था, ऐसे कुछ मैंने बोला क्या करूं, उसको टीम भी कुछ रेडी नहीं थी, मतलब क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जाऊं नहीं जाऊं, मैंने इसको कॉल करा। मैंने बोला भाई मूड हो रहा है प्रोग्राम में जाने का, मैं जाऊंगा प्रेसिडेंट। तो कह रहा है यार छोड़ यार, मसले आ जाएंगे, बड़े मसले हैं, बड़े पंचायत है। मैं चलो ट्राई करता है, ये से कॉल बोले चलो बताता हूँ, इसका 10 मिनट आया, डन। चलो चलो कह रहा मैं डिटेल बताता हूँ। इससे बात हुई मेरी। अच्छा मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, साफ से बता रहा हूँ, क्योंकि 10 मसले थे, पढ़ाई भी करनी थी थोड़ी सी, और अच्छा आइडिया आ गया मैं यार थोड़ा सा जो है ना सीरियस होना चाहिए, क्योंकि पैसे लग रहे थे ना यार, 8,500 कर दिए पर गेट। तो बात हुई मुनीब भाई से, मुनीब भाई ने बोला यार अफान भाई आ जाओ प्रोकॉम करवाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने ना, मेरा एक दोस्त है असफर जावेद नाम है उसका, तो मैंने बोला असफर तुम प्रोकॉम के ना ट्रेजरर जा रहे हो? कह रहे हैं ये कब हुआ? मैंने बोला अभी हुआ है। कह रहा नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, पागल वाली बात नहीं करो, वैसे ही मेरे पढ़ाई के लगे हुए हैं ये वो। मैंने बोला मैं बीपी जा रहा हूँ। कह रहा है ही ऑन है। ये सबका सवाल था। फिर अच्छा प्रेसिडेंट कौन है जाए भाई, मैं बीपी जा रहा हूँ। मैंने पूछता है, कह रहा भाई प्रेसिडेंट कौन है? मैंने बोला मुनीब आसिफ जा रहा है। कह रहा है यार चलो यार अच्छा बनता है, काम आता है। ये सबका पहला सवाल था। फिर उसके बाद मैंने कॉल घुमाई फराज को, फराज अहमद हमारे हरदिल अजीज। तो मैंने बोला हरदिल अजीज, मैंने बोला यार आप जो है ना ये जा रहे हो प्रोकॉम। कह रहा फोन भाई क्या हो गया, मेरे तो वैसे ही जो है हालात टाइट चल रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी मैं जो है कम आता हूँ। मैंने बोला नहीं तुम जा रहे हो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट और असफर जा रहा है ट्रेजरर। कह रहे हैं, कह रहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मूवी पर आदि होगा, वो ट्रेन की पटरी पे आ गए फौरन। फिर इस तरह फिर हमारी और जो एक्सकॉम के मेंबर होते हैं जीएस वगैरह सब इसी क्राइटेरिया पे हमारे पास आ गए। बस एक्सकॉम बनने की देर थी, फिर कारवां बस हम अकेले चले थे, हम जाने में मंजिल और कारवां बन गया हमारा। लेकिन ये बहुत मुश्किल था, बिकॉज लाइक हमने जिसको कॉल करा, लाइक मैंने जब अबीर को कॉल करा, अहमद को हम बात करी, तो उनका पहला सवाल था यार छोड़ो बड़े मसले हैं यार, सबका बड़ा मसला था। होते हैं भाई सब। अच्छा ये ना जब फराज को उसने बोला, फराज का कॉल आया मेरे पास, कह रहा यार ये अफान लगता है झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, तुम लोग जा रहे हो नहीं जा रहे हो? मैं नहीं भाई जा रहे हैं यार। जा रहे हो? मतलब तो मसला है। कह रहे साथ डूबेंगे। मैं चलो कह रहे ये तो हम लोगों ने सोचा था, हाँ ये तो हमने सिर्फ 6 दिन पहले सोचा था कि यार चलो हम प्रोकॉम में जा रहे हैं, अभी तो कुछ पता ही नहीं था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब करना क्या है प्रोकॉम, क्योंकि प्रोकॉम का जो इंडक्शन होते हैं उसमें लाइक टू बी ऑनेस्ट प्रोकॉम का इंडक्शन ऐसा होता है कि यार आपको बहुत प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है,
और अब बेसिकली जो टीम बनती है प्रोकॉम की वो ऐसे बनती है कि इंडिविजुअल के हिसाब से बनती है टीम के, लाइक टिल 2017 तक ऐसा होता था कि प्रोकॉम की पूरी टीम जाती थी और कोई भी एक टीम सेलेक्ट होती थी, लेकिन आफ्टर 2018 जो दानिश ताहिर वाला प्रोकॉम हुआ था उसमें यह था कि लाइक कोई हर बंदा अपने हिसाब से आए और फिर वो हर टीम से कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट करके टीम बनाते हैं। तो हमने बोला यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो एक चीज तो क्लियर थी कि अगर एक भी हटा तो टीम पूरी हट जाएगी। ये तो हम डन करके गए थे और एक दिन रह गया था प्रोकॉम में, अब इंडक्शंस में हमने बोला चलो यार अब प्रपोजल हमने गैदरिंग कर ली। अब उस वक्त ना इन साहब भाई ने घर चेंज कर लिया था, मैंने तुम्हारे घर पे मैं आता हूँ 12 बजे तक, तो कह रहा है लेट, मैंने हाँ आ जाऊंगा, कह रहा 12 तक आ जाऊंगा, मैंने गुलशन मुझे रहते होंगे। अब इसने मुझे लोकेशन दी, इसने घर चेंज करा था, मैं लोकेशन देखी, मैंने बोला यार गुलशन का रास्ता ये एक लंबा हो गया, दूसरा रास्ता, मैंने बोला तुमने डबल लोकेशन दी है, कह रहा भाई सही है यार। फिर मैंने बोला यार तो 1 बजे जाओ नहीं जाओ, मैंने अब तो प्रोग्राम बोल दिया है, तो फिर 1 बजे इसके पास गया, हमने रात को पता नहीं 4-5 बजे तक उसकी छत पे सब बजट बनाया कि क्या था, हमें डिटेल्स दिया। हम ऑलरेडी उससे पहले हमने हर सीनियर से कांटेक्ट करा था कि जाना चाहिए नहीं जाना, सबने बोला कि हम तो बोलते नहीं जाना चाहिए लेकिन चलो चले जाओ। सीनियर एजेंट जो प्रोकॉम से अटैच जो प्रोकॉम से नहीं भी अटैच थे, जो हमारे फास्ट ईयर्स थे, जो हम जिसे हमने जिनका एनिफेस्ट में काम करा है, डेक्स में काम करा है, प्रोकॉम में काम करा है, तो वो सब हमारे एक सीनियर है और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो उन सब ने बोला यार मुश्किल है यार, क्योंकि 2 साल से कोविड है ना, बच्चों का आइडिया, स्पॉन्सर्स कुछ जो कंपनीज है वो बहुत ऊपर गई, कुछ कंपनी क्राइसिस में भी आई हैं। तो चलो चले गए ना, मूड बना दिया। तो हम लोग ने लाइक फिर पूरी रात को सेटअप करा और अगले दिन हम जब इंटरव्यू के लिए गए तो इंटरव्यू कैंसिल हो गया। हम रेडी फुल कोट पहन के, इंटरव्यू कैंसिल हो गया। हमने बोला चलो यार क्या करते हैं, फिर हमने आई गेस 1 हफ्ता हमने आई गेस वेट करा और हमने बोला सब साथ जाएंगे। हमने क्या करा, हमारे प्रपोजल लिए सारे साथ, हमें पता था कि ग्रुपिंग सिस्टम अलाउ नहीं है, लाइक इंडिविजुअल है। हमने बोला खैर है, क्योंकि रीजन इज दिस कि हमें बताना था कि हमारा ग्रुपिंग सिस्टम है। डेट्स पे हमारा जो प्रपोजल था ना उसका लोगो सेम था, लोगो हमारे सारे जो हेडर्स फुटर्स थे वो सब सेम, फ्रंट पेज हमारा हर जीएस का वीपी सबका सेम था। और हमने क्या करा कि जब हमने हमारे फैकल्टी जो आप जिनको देते हो आपका प्रपोजल, मैंने क्या करा सबके ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जीएस सबके एक साथ पूरा एक फाइल बना के बोला ये ले हमारे सबका एक ही फाइल, कलर का एक ही ट्रांसपेरेंट, हमने सब कुछ सेम बनाया था। और देन जब हमारे इंटरव्यूज कॉल हो रहे थे ना कि पहले मैं गया, ये गया, उसी लाइन में गए हम लोग, उसी लाइन में गए। पहले मेरा इंटरव्यू हुआ और वो चलो छोड़ो इंटरव्यू हुआ लाइक बेसिकली रिलेटेड टू प्रोकॉम समथिंग, फिर ये गया, देन उसके बाद तूबा गई। मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए और आगे बैचेस के लिए कि पूछते क्या है इंटरव्यू में। मतलब एक पैनल होता है, हमारी थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी, पैनल बैठे हुए थे 2 से 3 बंदे बैठे हुए थे। तो आपका जो है ना वो विजन देखा जाता है कि अब इवेंट, एक तो पहली बात कितना काम किया है और जो आपका जो इवेंट है, आप वाले जो आइट्रेशन है उसमें आप क्या नया लेके आ रहे हो। तो ये विजन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्लस ये दूसरी चीज ये होती है कि छोटा इवेंट नहीं है, बड़ा इवेंट है, तो मैनेज कैसे करोगे। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है, मैनेज कैसे करोगे, और नहीं बहुत मुश्किल है। और इससे पहले होमवर्क क्या करना पड़ता है इंटरव्यू से पहले, क्या बजट तैयार करना पड़ता है, आपका क्या होगा। होमवर्क जो करना पड़ता है ना वो ये करना पड़ता है कि आप लाइक देखो क्लियर बात है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप प्रोकॉम में काम नहीं करो फिर आप जा रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप डिजर्व, क्या पता कोई बंदा डिजर्विंग हो और जगह एक्सपीरियंस हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोकॉम को आपका एक्सपीरियंस ना हो और फिर एग्जीक्यूट करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू बी ऑनेस्ट। तो सबसे पहले तो होमवर्क क्लियर होता है कि आप प्रोकॉम के उस हायरार्की में कभी रहे हो। प्रोकॉम की सबसे फर्स्ट थिंग तो ये होता है। सेकंड ये होता है कि देखो आपका बेस्ट चीज, देखो हमारा तो बैड लक क्या था कि हम लोग फर्स्ट हमने सिर्फ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखा था कि हम लोग सिर्फ मेंबर्स थे, उसके बाद प्रोग्राम हुआ नहीं। बट अब तुम लोग जब 3rd ईयर में हो और हम लोग काम कर रहे हैं, तो तुम लोग एक एक्सटेंडेड की पोजीशन पे मोस्टली हो, तो तुम लोग को जो आइडिया, जो बजट के बारे में, जो इवेंट के बारे में क्या क्या हो रहा है, वो जो तुम्हें आइडिया होगा वो शायद उस मेंबर्स फ्रेशिस को आइडिया नहीं होगा। तो इसी तरह से हर साल तुम लोग एक अपनी लाइक जो पोजीशन है अपग्रेड करते हो, और फिर तुम जितना क्लोज आते हो 3rd ईयर में आपको आइडिया होता है कि यार ये सामान आ रहा है, ये बजट लगता है। एंड देन आफ्टर दिस जब आपको आइडिया हो जाता है 3 साल का एक्सपीरियंस, देन आप कांटेक्ट करते हो अपने सीनियर से, जो कि हमने भी करा। हमने अपने हर सीनियर से प्रोकॉम में जो थे उन सबको कांटेक्ट करा कि इस तरीके से, कि उनसे पूछा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, कहाँ वो प्रॉब्लम्स कहाँ स्टक हुए थे, किस तरह से उन्होंने मैनेज करा था। और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं,
क्योंकि हमारे तो बहुत चैलेंज था कि कोविड था, सबसे पहला तो हमारा सबसे बड़ा मसला कोविड था, क्योंकि पहला सवाल ये पूछा गया था कि 2 साल से प्रोग्राम नहीं हुआ, बच्चों को आइडिया नहीं है, तुम लोग ने 1 साल प्रोग्राम देखा है, तुम लोग कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तुम लोग को समझ। और बिलीव मी, उस वक्त अगर हम लोग के पास अच्छा विजन नहीं होता और हम लोग का पूरा प्लान नहीं होता तो शायद प्रोग्राम भी नहीं होता। क्योंकि यू नो व्हाट, मुझे बाकी इवेंट भी फास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोकॉम समझ लो डायरेक्टली ना फास्ट की रेपो से लिंक करता है। अगर प्रोकॉम खराब होता है, लोग, मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो फास्ट से पहले प्रोकॉम को जानते हैं, लोग जानते हैं प्रोकॉम, अगर फास्ट आता है तो प्रोकॉम आता है, तो फास्ट का कहीं ना कहीं रेपो का लिंक प्रोकॉम से आता है। तो इट्स लाइक उनको फास्ट को बात बिल्कुल हमसे, उन्होंने हमारी पूरी टीम से हमें नहीं बनाते, हमें सिर्फ इसलिए बनाया कि हमारा विजन बहुत क्लियर था, हमने क्लियर बात करी थी कि ये मेरी टीम है, अगर मुझे कोई भी, और ये हर बंदे ने बात की थी, अगर जैसे कि जब मैं गया तो मैंने बोला ये जो नीचे आप जितने भी पायल देख रहे हैं ना, जो भी, ये सब मेरी टीम के, इनमें से अगर एक भी नहीं बना मैं हट जाऊंगा। ये गया, इसने बोला जब प्रेसिडेंट नहीं बना, नीचे की नहीं बनी, हट जाएंगे। जो हमारे और जो भी हायर की गई, सबने क्लियर बोला यार अगर ये टीम नहीं हुई हम नहीं बनेंगे, बिकॉज वी नो दिस इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। तो अगर हमें हमारी टीम ही नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे अलावा कोई टीम आई भी नहीं, वो भी अलग अलग में आए थे, इंडिविजुअली आए थे, मतलब एक हम लोग पूरा होमवर्क करके गए हुए थे अपना। आपने पूछा ना कि होमवर्क क्या करना पड़ता है, पूरी प्लानिंग होती है, प्रपोजल बनता है, हर इंडिविजुअल बेसिस पे बनाया था, मैंने अपना अलग बनाया था, इसने अपना अलग बनाया था, लेकिन हमने मिल के बनाया था। हमें पता था भाई ये डालना है, हम ये करेंगे, ये एग्जीक्यूट करेंगे, ये बजट होगा, इतना बजट होगा, हर चीज को हमने सेक्शन डिवाइड किए हुए थे कि भाई इसको इतना देंगे, इसको इतना देंगे, तो होमवर्क हमने पूरा किया हुआ था। तो मैं कहता हमारी टीम ही थी जो पूरी जो होमवर्क ऑर्गेनाइज हुई थी, वरना सब तो फिर प्रेजी वीपी के लिए जा रहे होंगे कोई। नहीं, हाँ वो ऐसा ही था कि बहुत अलग लोग अलग अलग के आए होंगे, बिल्कुल हाँ उसके लिए आए थे, वो छोड़ो उनको, लेकिन जो आए थे उनका तो ये कि बहुत लोग आए थे। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो बताऊंगा, हमारा जो प्रोकॉम है, हमारे और इवेंट्स भी होते हैं फास्ट में, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट जैसे प्रोकॉम है, हमारा जो लास्ट ईयर तक जो डेप्टी होता था, तो बेसिकली इस इवेंट में सबसे मुश्किल चीज बताऊं क्या है, लाइक आपके पास और जो इवेंट्स आप कराते हो, आपको ये चीज पता है कि यार ये इवेंट है हमारे पास और ठीक है, हमें ये इतना पैसा हमें फास्ट से मिल रहा है एंड देन हमें करवाना है। प्रोकॉम इन इवेंट्स में आपको जो सोसाइटीज में तो आपको ये होता है, इवेंट्स में ये होता है कि भाई तुम्हें एक इतना अमाउंट मिल रहा है, इससे तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला। तुम्हें सबसे टेंशन है कि तुम्हारे पास 2 से 3 महीने हैं, तुम्हें अगर तुम ये अमाउंट नहीं कलेक्ट कर पाए तुम्हारा इवेंट नहीं होगा। और सबको पता है कि आज के दौर में किसी की जेब से 10 रुपए निकालना भी बहुत मुश्किल काम है, सही बात। तो आप लाखों का इवेंट कैसे निकालते हो। सबसे चैलेंजिंग थिंग ये कि आप लोग, क्योंकि आपकी एक भी चीज सही एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आप शायद स्पॉन्सर नहीं ले सकते हो, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी। तो प्रोकॉम का एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी स्टेप गलत हुआ आपका स्पॉन्सर पे इफेक्ट पड़ता है या आपके पार्टिसिपेंट में पड़ता है, क्योंकि आपको पैसा कलेक्ट करना है। आप अगर पैसा वो जनरेट नहीं कर सकते तो आप उनको वो पर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते जिनके आपने पहले बोला है, क्योंकि बिना पैसे कोई चीज होती नहीं है। इतना बड़ा इवेंट तभी पॉसिबल होता है जब आपकी हर चीज प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करे। सो आई गेस ये सबसे मुश्किल चीज है कि आप, हम लोग का सबसे बड़ा जो इतना हम लोग जो रिस्ट्रिक्टेड थे वो यही बैरियर था कि यार चले गए, अगर अल्लाह ना करे हमसे नहीं जनरेट हो पाया पैसे तो क्या होगा। बट ये था कि हम, इसने बोला कि यार हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं यार, हम लोग दोनों मिलके कर लेंगे, पूरी टीम है, साथ काम करेंगे। और देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्सकॉम आपकी अपनी टीम होनी चाहिए। अगर आपकी 2 से 3 मिलती है ना तो ईगो की बात आ जाती है, एक लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और यहाँ ना आपका प्लान अच्छा है, आपका विजन अच्छा है, आपके पास स्पॉन्सर्स हैं, आपके पास सपोर्ट है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, मतलब टीम अच्छी है कि टीम इंडिविजुअल अच्छी है लेकिन एज ए टीम अच्छी नहीं है, आपका इवेंट बेकार। तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम को। हमारे जो और एक और वीपी हैं, 2 वीपी होते हैं, डब्ल्यू से आता है, एक सीएस से आता है, तूबा है, अबीर है, फराज है, असफर है। हर किसी को अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और बखूबी निभा रहा है। मतलब हमें ये नहीं होता कि हमें पॉइंट आउट करना पड़ता है यार आप ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। सबको पता है कि भाई हमें इस टाइम तक ये काम करके दिखाना है, तो सबको अपना अपना टास्क पता है और सब बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो ये अप्रिशिएट करूंगा मैं अपनी एक्सकॉम को। हमारे एक्सकॉम बहुत अच्छा काम जो चल रहा है वो माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है हमारा। लाइक सब पैशनेट है अपने इवेंट के लिए। ऐसा तुम लोग ऐसे नहीं देखो, एक्सटेंडेड भी अच्छी है एक्सटेंडेड तो बहुत अच्छी है हमारी, बस थोड़ा डिले कर देनी, बाकी सब कह रहे हैं वीडियो नहीं आएगी मैं बोल तो यही सीन होता था किसी भी इवेंट में ना, आपकी एक हायरार्की जो होती है उसके बीच में केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो अच्छा, ये जो भी आपने बात की कि आप एक पूरा टीम, एक पूरा यूनिट लेके जाते हो, तो इस पे मतलब जो
यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो टीचर्स Management है जो। मैनेजमेंट को इशू नहीं होता है इसमें? बिल्कुल होता है यार इशू देखो, क्लियर बात है कि यार देखो, मैनेजमेंट के आप जब अपने इंडक्शंस के लिए जाते हो तो हमारा देखो क्लियर बात है कि टीम अभी के वक्त में आई डोंट माइट बी नॉट पॉसिबल कि तुम लोग जब जाओ टीम ना बने, इंडिविजुअल बनाए, हम लोग का एक ऑप्शन नहीं था। लाइक लोग क्या स्ट्रैटेजी करते हैं कि यार अलग अलग टीम लेके जाते हैं और हमारे 4-5 बंदे भी आके होल्ड हमारा हो गया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम लोग वैसे ही कोविड की वजह से इतने प्रॉब्लम्स में थे, हम लोग लगा हमारी टीम नहीं बनी, हम काम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, तो हम लोग यस और नो वाला डू एंड डाई वाला सीन होगा। तो मैनेजमेंट का ये होता है कि डेफिनेटली मैनेजमेंट की ट्राई होती है कि वो पूरी टीम ना बनाए, वो 2-3 टीम से बनाए, क्योंकि उनका एक ये होता है कि यार स्टूडेंट्स डिफरेंट हर किसी को चांस दें, और उनकी अपनी फिलोसफी होती है, आई डोंट नो। लेकिन लास्ट नहीं लास्ट 3-4 ये फिलोसफी छोड़ो, ये हम आपको आफ्टर 25 बताएंगे। तो थिंग इज दिस के लास्ट 2-3 ईयर से यही चलता हुआ आ रहा है कि इन्होंने 5-6 टीम जा रही हैं, तो उन्होंने एक यहाँ से इंडिविजुअल उठाया, वो बेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि इंडिविजुअल बंदा, लेकिन हमें आइडिया था अगर हम टीम में नहीं गए हम इवेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसी का रीजन था क्योंकि हमारे जो प्लान्स थे ना, वो हमारी सबसे पहली चीज यही थी कि आप जब प्रोग्राम के लिए जाते हो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यार 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर क्या प्रॉब्लम्स हुई है वो आप कैसे सॉल्व करोगे, और आपका नया क्या है। द रीजन कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा से एक चीज ये होती है, जैसे कि अफान ने बताया कि हमारी जो टीम बहुत अच्छी है। क्या होता है कि नॉर्मली प्रोग्राम में क्या होता है कि सीएस आपको नजर आते हैं, डबल नजर नहीं आता, इसके लिए आपको फिर जाहिर सी बात है फिर आपकी कंपनीज भी कैसे आएंगी। इस बार जो हमारी एक्सकॉम बनी है उसमें आपको आधे लोग सीएस के, आधे लोग डबल के नजर आएंगे, तो इक्वल्स है। हमारे स्पॉन्सर्स भी आपको डबल के नजर आएंगे, सीएस के भी नजर आएंगे, बीबीए के भी नजर आएंगे। तो इस बार प्रोकॉम से लाइक नॉर्मली क्या होता है कि प्रोकॉम पे ज्यादा फोकस सीएस पे होता है, हमारा फोकस हर कंपनी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो डबल का है, वो सीएस का है, वो बीबीए का है। तो इस बार एक प्रोकॉम में सबसे नई चीज यही है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो डबल सीएस भी हर ऑर्गेनाइजेशन इक्वल ब्रॉड कर दिया हमने थोड़ा सा, मतलब सीएस हम लोग पहले स्पेसिफिक थे टुवर्ड्स सीएस कंप्यूटर साइंटिस्ट, बाकी डबल ई के अलग डिपार्टमेंट बना, तो खैर और भी खुल गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह खुल गया। अब सब पे हमारा फोकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएस की मेजॉरिटी है तो सिर्फ सीएस कंपनी से फोकस है, ब्रॉड है हमारा। हाँ, ये बहुत मुश्किल स्टेप था, बट अफान ने, मैंने और तूबा ने, हम लोगों ने बहुत एफर्ट डाला कि हमारा विजन था कि हमें सबसे पहले ये चीज क्रिएट करनी है, क्योंकि ये लोगों की एक टीम है, बट ये टीम बनाना भी इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप डिफरेंट बना रहे हो, आप चांस दे रहे हो, क्योंकि सबका राइट है। और मैं समझता हूँ कि एज अ टीम ही जाना चाहिए, अगर आपकी इवेंट ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूट करना है तो मजा भी आता है, मतलब काम करने में मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इवेंट करवाना मकसद है, एंजॉयमेंट बहुत बड़ा हमारा जो है ना वो एक ऑब्जेक्टिव होता है। बड़ा लड़ाइयाँ होती है तो गालियाँ दे रहे हैं, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है बेसिकली ना, अंदर ही ना टीम बन जाती है, अंदर ही ग्रुपिंग हो जाती है, वो 2 टीम अंदर ग्रुपिंग, उसके अंदर ग्रुपिंग, यार इसने ऐसा बोला, यार इसने ऐसा बोला, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपका काम एग्जीक्यूट होता है। इवेंट के दिन ना इतने ग्लिचेस हो जाते हैं, वो बंदा बोल रहा है यार, वो वीपी को बोल रहा है तू वहां जाए काम कर रहा मैं काम क्यों करूँ, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। पॉलिटिक्स अच्छी लगती है लेकिन थोड़ी सी होनी चाहिए, खासकर इतने बड़े स्केल जब इवेंट करा रहे हो तो एक यूनिफॉर्मिटी पूरी, जो स्पेशली हायरार्की के अंदर जो आपके ऊपर की 8-9 पोजीशंस हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है, वरना एवरीथिंग वुड कोलैप्स, लाइक सब गिर जाएगा, क्योंकि मेन चलाव हो रही है। ऐसा ही है। तो उसके बाद जॉब फेयर का हमने एक कहा था कि अगर प्रोकॉम आपने अपने सिर्फ उसमें उस फ्रेशमैन ईयर में देखा है, लेकिन अभी आप क्या इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे प्रोकॉम में, उनका जॉब फेयर में एम ये होता है कि जॉब सिक्योर कर लें, हम लोग जाके वॉक इन इंटरव्यूज हो तो जॉब सिक्योर कर लें। तो व्हाट्स द प्रोसेस, जो कंपनी आती है उनको कैसे अप्रोच किया जाए, क्या सीन है उसका जॉब फेयर का? देखो, इनका जो प्रोसेस बहुत सिंपल है, स्टूडेंट्स रिलेटेड बोले, स्टूडेंट कैसे जॉब मिलेंगी, तो इसका बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि जो भी कोई स्टूडेंट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप प्रोकॉम में कंपटीशन के लिए आओ, आप एज अ जॉब फेयर के लिए भी आ सकते हो अगर आप कोई कंपटीशन में पार्ट नहीं कर रहे हो। बट ये गुड क्या होता है कि हम क्यों कंपटीशन पे ज्यादा कन्विंस करते हैं, क्योंकि तकरीबन हर कंपनी ना कोई कंपटीशन को स्पॉन्सर कर रहा होता है, जो भी कंपनीज आती हैं, तो क्योंकि बहुत ज्यादा फुटफॉल होता है प्रोकॉम का, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो इतने सारे को कैसे ले। तो वो हर कंपनी अपनी टेक्निक्स करती है, कुछ क्या करती है, कुछ कंपटीशन को स्पॉन्सर करके उनके रिजल्ट से फिल्टर आउट करके इंटरव्यूज लेते हैं, कुछ 2 राउंड लेते हैं, फर्स्ट डे पहले और फिर उस पर शॉर्टलिस्ट करके सेकंड डे। तो स्टूडेंट का ये रोल ही होता है कि वो सबसे पहले वो प्रिपेयर होकर आए कि उसको वो किस फील्ड में जाना चाह रहा है। और अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि जो प्रिपेयर होकर आता है ना, जो गाइडेड होता है, उसके तो इशू है नहीं, मेन तो मसला उसके लिए जो मिस गाइड है, इसको पता ही नहीं क्या करे। इवन जो फ्रेशमैन ईयर के भी आता है, तो उसका पहला क्लियर ये होता है कि आप सबसे पहले आप किस कंपटीशन में पार्ट करना चाह रहे हो, आपने कंपटीशन में गए,
आपने अटेम्प्ट करा और अगर उसमें कोई कंपनी लिंक है, वो स्पॉन्सर कर रही, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो उनके पास जाएगा। अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा उस कंपटीशन में, तो वो डायरेक्टली आपको वहीं से कॉल करेंगे, कॉल आउट करेंगे कि ये बच्चे हम शॉर्टलिस्ट हैं, इनका होगा, देन आपका इंटरव्यू होता है। एक प्रोसीजर तो ये होता है आप इंटरव्यू कर रहे हो देन क्लियर हो रहा है, समथिंग डिफरेंट। एक ये होता है कि अगर आप कंपटीशन में नहीं हो, इतनी सारी पवेलियन में इतनी सारी कंपनीज होती हैं, आप कहीं भी जाके अपनी सीवी दे सकते हो। और वो अब कंपनी के डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, कोई टेस्ट कंडक्ट कर ले, कोई आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू कर ले, तो फिर उसके हिसाब से आपकी स्किल्स के हिसाब से व्हाट कंपनी वांट्स, अगर आप में वो स्किल्स वो सब चीजें हैं, सो डेफिनेटली आपको हायर करेंगे, क्योंकि प्रोकॉम में सबसे ज्यादा हायरिंग होती है। प्लस मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक फ्रेशमैन ईयर वाले बच्चे को तो हायरिंग की नीड नहीं होती, वो तो एक चेक करा होता है, लेकिन उसको बेनिफिट उससे ये मिलता है कि वो अपने ट्रैक पे आ जाता है। उसको पता होता है कि यार कंपनी चाह क्या रही है अभी इस वक्त 2022 में, कंपनी क्या चाह रही है, किस अगर 30 कंपनी प्रोकॉम्स में जॉब देने आई है तो ज्यादा इस वक्त किस फील्ड की डिमांड है। कंपनी बेसिकली अगर वो सोच रहा है कि यार मैं डेटा इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ, तो कंपनी डेटा इंजीनियरिंग में क्या कैसी स्किल्स रिक्वायर्ड कर रही है, तो वो अभी से फ्रॉम द फर्स्ट डे वो उस चीज पे प्रिपेयर होना शुरू कर देता है। तो इस तरह से प्रोसीजर होता है कि आप जाओ, आप किसी भी कंपनी में अपनी सीवी दे सकते हो, वहां जो उनके स्टॉल्स लगे होते हैं, और फिर वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। वो इट्स डिपेंड ऑन कंपनी, वो किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, और आपका इंटरव्यू विद द हेल्प ऑफ टेस्ट और विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू और लाइक समथिंग अदर थिंग, तो इट्स टोटली अप टू कंपनी। सो मूविंग ऑन, मतलब आपने प्रोकॉम 2022 का जिक्र किया कि आपका एक विजन लेके आप पूरा गए थे पूरी हायर की, मतलब मैनेजमेंट के सामने। सो व्हाट वाज दैट विजन जो कि उनको इतना क्लिक किया कि उन्होंने आपकी पूरी की पूरी एल्डर्स टीम ही को चूज किया, या आप लोग को वो चांस दिया कि आप प्रोकॉम होस्ट करें? अच्छा, हो सकता है मुनीब का विजन कुछ और हो, मेरा कुछ और हो, लेकिन एक कंबाइंड विजन जो हमारा था ना, जो कि हर टीम का होता है वैसे भी, कि एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना कि 4 साल जो सीनियर्स हैं खास में, जो 4 साल उन्होंने पढ़ा है, तो उसका फ्रूट मिले उनको। किस शक्ल में मिले? जॉब फेयर की शक्ल में। तो एक ऐसा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाना कि अच्छी से अच्छी कंपनीज हैं और ज्यादा कंपनीज हैं, क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो, और सिर्फ आए नहीं बल्कि वो कंपनी जो कि हायरिंग करनी है वो आए, ताकि एटलीस्ट 20 नहीं 35-40% बच्चों को जॉब्स मिले। सिर्फ सीनियर बैच को नहीं, जूनियर बैच को भी इंटर्नशिप मिलती हैं प्रोकॉम में। होता है, आप रेज्यूमे बिल्कुल ड्रॉप करें और वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं और इंटर्नशिप दी जाती है। सोफोमोर को मिलती है जॉब्स यार। भाई इंटर्नशिप स्किल्स पे डिपेंड है, स्किल सेट अच्छा है आपका, आप क्लिक कर गए आपको मिल जाएगी जॉब। जॉब फेयर तो हमारा पहला और होता है। सबसे अच्छी बात तो क्या होती है कि आपको उस कभी कभार उस पोजीशन पे जॉब मिल जाती है कि जिसके आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता। आप में टैलेंट होता है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि जो 19 में एक हुआ था, 3rd ईयर का बच्चा था, वो बेसिकली गया था वेब डेवलपमेंट के लिए, लेकिन द वे ही टॉक, वो उससे इतना इंप्रेस हुए कि उसको बोला कि तुम मार्केटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो। प्रोग्राम का सबसे अच्छा ये होता है, तुम्हें बता रहा हूँ, मार्केटिंग के बड़े फायदे हैं। मार्केटिंग की, सेल्स मार्केटिंग जॉब मिल जाती है अगर आप प्रोग्राम में अच्छी मार्केटिंग करते हो। तो ये एक कर ले भाई, तुम अपनी बात करो। ऑफ टॉपिक मार्केटिंग से है कि अभी हमने अपना कोर्स स्पॉन्सर रिवील किया था शिस्पेयर, तो हमारी कंटेंट टीम है। तो कंटेंट टीम की हमारी एक मेंबर है ईशा, तो हमने वो रिवीलिंग का कंटेंट लिखवाया था कि भाई पोस्ट प्रोग्राम के बेस पे रिवील हो रही है तो उसका कंटेंट चाहिए, तो वो ईशा ने लिख के दिया था। तो वो शिस्पेयर के सीईओ को इतना पसंद आया तो कि उसने मैसेज किया हमें और बोला कि ये कंटेंट किसने लिखा है, मैं उसको पोस्ट देने के लिए तैयार हूँ अपनी कंपनी में। एग्जैक्टली, और ये बाकी में है, मैं दिखा सकता हूँ। ये हमें मैसेज आया। एंड देन उसके बाद हमने बोला कि जब वो कह रहे जब मैं इवेंट के दिन आऊंगा तो मैं उनको बिल्कुल उसको मीट करूंगा। तो आपको नहीं पता आपको किस जगह जॉब मिल जाती है, चाहे वो एज एनिमेशन और लाइक मार्केटिंग, आपको कहीं भी जॉब मिल जाती है, चाहे वो डिजाइन हो। लेकिन विजन की देखो, विजन तो उसने बोला एग्जैक्टली यही विजन था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो ये थी यार कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने ये जो लेगेसी चलाते हुए आ रहे हैं ना, अगर हमने नहीं करा ना तो ये लेगेसी टूट जाएगी। क्योंकि अगर इस साल प्रोग्राम नहीं होता ना तो क्या बात है, 3 साल देखो ना, हम चले गए, तुम अगली बार तुमने देखा है तुम कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो हमने बोला किसी तरह से ना इतनी मेहनत से जो ये लेगेसी चलती हुई आ रही है, इतना बड़ा इवेंट आ रहा है जो एक फास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टूटे ना किसी तरह से भी। प्लस इसमें कुछ ऐसी चीजें जो पहले नहीं हुई इस बार हो, या ट्राई कि हम एक बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट पर्पस करें, कॉन्सर्ट टाइप भी करें। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कॉन्सर्ट भी करें एक अच्छा सा। अच्छा, कॉन्सर्ट के अलावा प्रोग्राम में एक और चीज है, स्टार्टअप फेस्ट। एग्जैक्टली, स्टार्टअप फेस्ट का सीन ये है कि आजकल बहुत रुझान है स्टार्टअप खोलने का। ये पहली बार हो रहा है प्रोग्राम में स्टार्टअप। ये हामिद वाले प्रोग्राम में था, ये हामिद वाले प्रोग्राम में था, बट वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। प्लस एक और इस बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फ्रीलांसिंग।
जो कि नहीं होता बेसिकली। लाइक ये जो फाइवर अपवर्क जो होता है ना, हमारा ये भी है कि डेफिनेटली ये पाकिस्तान में तो नहीं एक्सिस्ट करते, इंडिया ये बाहर के हैं। तो हमारे इनसे भी कॉन्टेक्ट चल रहे हैं कि ये ऑन डे बच्चों को फ्रीलांसिंग के लिए कन्विंस करें और उनको डिफरेंट पर्क्स दें और वो वर्चुअली वहां पर आए हमारे इवेंट पे कंपनीज हो, क्योंकि हर बंदा सिर्फ जॉब्स का नहीं है, लोगों को अपने बिजनेस भी काम करने हैं। एंड फ्रीलांसिंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीएस कि आप सीएस और इस फील्ड में डबल की फील्ड में अपना बिजनेस कर रहे हो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है और बिजनेस भी है, और जिसका फायदा सिर्फ आपको है। जितनी भी कंपनी हो सारी फ्रीलांसिंग से ही रूट इनका लेवल यही होता है, देन वो बड़ी कंपनी बनती है। तो ये चीज भी हम कर रहे हैं। टेक टॉक्स होती हैं, हैकाथॉन है, फूड स्टॉल इतना होता है कि आपको इतने फूड स्टॉल नजर आएंगे प्रोकॉम में हर जगह आपको। हमारे कॉन्सर्ट का हमने बात बताई, हमारी पूरी ट्राई की एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट भी प्रोकॉम में कराएं, तो वहां अगर कोई बंदा वहां पर आए तो वो बोले कि यार ये मेरा पूरा दिन ना या 2 दिन वर्थ इट रहे। लाइक उसको हर चीज मिले जो एक लाइक उसको उसकी जॉब के हिसाब से, उसको कंपटीशन के हिसाब से, टेक टॉक्स, उसको सीनियर जिसको मोटिवेट करें, देन उसको स्टार्टअप फेस्ट, उसको फ्रीलांसिंग, हर वो प्लेटफॉर्म देंगे जो एक लाइक नॉर्मली उस फील्ड में जो कंपटीशन है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी और कोई भी वो बंदा फील्ड में हो, उसको कहीं ना कहीं आगे अपने करियर के बारे में पता हो कि उसको किस डायरेक्शन पे जाना है। वो हमारा पर्पस यही है कि जब वो प्रोकॉम से निकले, हमारे लाइक फास्ट से निकले, तो उसके दिमाग में ये क्लियर हो कि हाँ अब मुझे इस ट्रैक पे जाना है। सही है। अच्छा, कंपटीशन का जिक्र किया आपने, स्टार्टअप फेस्ट का पहले तो आप बता रहे थे, पहले वो आप कंप्लीट कर लें स्टार्टअप फेस्ट। यार स्टार्टअप फेस्ट का सीन ये होता है कि अभी बहुत सारे नए स्टार्टअप खुल रहे हैं और खुल चुके हैं, तो एक आइडिया होना चाहिए, एक आइडिया हो ऐसा कि जो क्लिक कर जाए मार्केट में। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो विजन की बात में आप कर रहे थे, तो पहला विजन तो था कि ऐसा जॉब फेयर हो गए हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। बाकी स्टार्टअप फेस्ट का ये है कि आप पिच करें। अभी बल्कि मैं एक शार्क टैंक एक शो है, वेरी गुड शो, तो बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत अच्छा है। मतलब वो हर जो पिच कर रहा होता है उसके लिए भी और जो सुन रहा होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा। तो बेसिकली शार्क टैंक नहीं होगा स्टार्टअप फेस्ट, लेकिन उस we don't have investor right now but शार्क सीनियर टैंक में नहीं, शार्क टैंक नहीं काइंड ऑफ, बट इस तरह से होता है कि देखो जैसे कि फास्ट अभी कितने बड़ी कंपनी से एमओयू साइंस कर रहा है, और उसके बाद ये होता है कि बहुत कंपनी आउटसोर्स काम करती है। जैसे कि ये होता है कि आपको ना कंपनी, छोटी कंपनी जो इन्वेस्ट करती है कि यार इस तरह से कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि हमारे पास इतने अच्छे लोग नहीं है, आपके पास हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम अपनी कंपनी में काम करेंगे, तो बोलेंगे हम अपना वेब डेवलपमेंट ना आप हमारा काम करो, हम आउटसोर्स करेंगे, एक कंपनी में अलग कंपनी बनती है। तो कंपनीज वहां मोटिवेट करती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं मोटिवेट करते हैं, वही टीम्स बन जाती हैं कि यार हम लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। तो उस लेवल का नहीं होता स्टार्टअप, वो शार्क टैंक इज अदर थिंग। वहां एक प्रॉपर्ली लोग हैं जो इन्वेस्ट आइडिया इनिशिएट करता है कि हम इंशाल्लाह आगे उसमें जाएंगे, पिच करता है अपना, और फिर जब ये चीज का लोगों को आइडिया होगा और जब यहाँ से कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज निकलेंगी तो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास जो आप लोग शायद कराओ तो उसमें फिर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, क्या पता आप उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के कराओ। फास्ट टैंक कराना और इससे बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि जो करना चाह रहा है लेकिन उसको एक बेसिक नोहाउ नहीं है, कि ट्रैक नहीं है कि यार करना किस तरह है, क्या करना है, किससे बात करनी होती है, आइडिया है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा। प्लेटफॉर्म बेसिकली हम प्रोवाइड करता है। एज स्टार्टअप फेस्ट, जॉब, फ्रीलांसिंग, जो भी प्लेटफॉर्म होता है वो सारे प्लेटफॉर्म हम उनको प्रोवाइड करें। ठीक है। इसके बाद भी आप सारे कॉम्पिटिशन का एक ओवरव्यू दे सकते हैं, CS EE, इसके अलावा सारे कॉम्पिटिशन का एक ओवरव्यू। मेजर इवेंट्स होंगे जैसे CS का है, EE है और बेसिक कॉम्पिटिशन है प्लस BBA के 4 मेजर CS कॉम्पिटिशन हमारे मोस्टली स्पॉन्सर्ड होता है। CS का जो सबसे मशहूर कॉम्पिटिशन है और जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है वो होता है स्पीड प्रोग्रामिंग। तो वो स्पॉन्सर्ड ऐसे होता है कि जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ होता है इस स्पीड प्रोग्रामिंग को, वो हमसे फाइनल रिजल्ट मांगती है, शीट मांगती है। तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट में टॉप पोजीशन में टीम होती है तो उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो उन कंपनीज को ख्वारी नहीं करनी पड़ती सब फिल्टर करने का, वो डायरेक्ट जो है वो जो बच्चे आए हुए होते हैं रिजल्ट में टॉप उसमें लीडर बोर्ड में आए हुए होते हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, उन्हें इंटरव्यू लेती है। तो कॉम्पिटिशन मतलब CS कॉम्पिटिशन है, CS कॉम्पिटिशन के नाम में गिना देता आपको, स्पीड प्रोग्रामिंग है, स्पीड डीबगिंग है, कोड न डाल के हैकाथॉन होता है, इसके अलावा डेटा साइंस कॉम्पिटिशन है, मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट है।
गेम डेव, यूआई यूएक्स, ताकि जो भी रिलेटेड टू सीएस कंपटीशन या देखते हैं वो सारे एआई रिलेटेड, डेटा साइंस सब कुछ इंक्लूड होता है। डबल ई में भी रोबो वार्स होता है, हर तरह के डबल ई में भी इंक्लूड होता है, बीबी के इंक्लूड होता है, स्टॉक 40 प्लस कंपटीशन है, मोटिवेशन के नाम अभी एक करके याद थे। 40 प्लस, इट्स लाइक 45 कंपटीशन होते हैं। गेमिंग के सारे होता है, टैग इन, फीफा, गेमिंग भी CS 1.6, मैराथन अपडेट फ्री फायर, मैंने जो उसमें 1.2 क्या है, CS 1.6, माय बैड, CS:GO। अच्छा मैं मुझे पता नहीं, गेम में तो खेलता नहीं हूँ मैं, बट हाँ फ्री फायर, पबजी, ये सारे। और फिर हमारे TLC के भी होते हैं, जो लोग क्रिएटिव बैकग्राउंड से होता है, लाइक क्रिएटिविटी, स्केचिंग, पेंटिंग, स्पेलिंग बी, एंड डिबेट कंपटीशन, एंड लाइक राइटिंग कंपटीशन, ये हर लाइक सम ऑफ मोर देन 45 कॉम्पिटिशन होते हैं। सही। तो आप लोग एक मतलब आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट, तो इतना बड़ा इवेंट आप लोग इस तरह मैनेज कैसे कर रहे हैं? आपने हर कॉम्पिटिशन्स के हेड असाइन किए हुए हैं, पर EM की टीम कितनी बड़ी है फिर 2 दिन के लिए मैनेज कैसे हो रही है? कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। अब डबल ई कंपटीशन को देखने वाला एक कोई बंदा होगा, CS कंपटीशन को देखने वाला कोई बंदा होगा, इस तरह जनरल कंपटीशन, वीडियो कंपटीशन। होता ये है कि जो EM की टीम होती है, EM की है, और ड्यूटी असाइन होती है। इवेंट से पहले पूरा इवेंट प्लान बनता है। इवेंट प्लानर हमारे हैं अनस वसीम, अल्लाह ताला उनको काम करने की तौफीक अता फरमाए। स्पोर्टिक्स प्रेसिडेंट नहीं, काफी विजनरी बंदा है। और EM हेड महाज शेख, डेक्स प्रेसिडेंट। तो सारे कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व किए? LUG में बंदा तो बड़ा बंदे में है विजन तो है। नहीं अनस वसीम है, इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम। असल में इवेंट प्लानर है, हमारे लिए डिपेंडेंट है हम लोग। रीजन ये है कि इवेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, एक हायरार्की बनी हुई प्रॉपर्ली, और सबको जो काम असाइन किया जाता है, अगर हर बंदा अपना काम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करे ना, तो इस तरह से मैनेज होता है। वही वाली बात ना कि टीम अगर यूनिटी हो, जैसे हम एक्सकॉम है, फिर आती है हमारी एक्सटेंडेड, जिसमें हेड्स और को हेड होते हैं, फिर वो हेड और को हेड अपने बनाते हैं डेप्यूटीज, फिर वो डेप्यूटीज अपने बनाते हैं कोऑर्डिनेटर्स, देन कोऑर्डिनेटर अपने बनाते हैं सीनियर मेंबर्स, देन जूनियर मेंबर्स। तो ये इतनी बड़ी हायरार्की, लाइक अप्रोक्सीमेटली प्रोकॉम की 500 प्लस टीम होती है, जिसमें हर लाइक प्रोकॉम, मुझे याद है कि हम लोग जब हम एक्सटेंडेड बना रहे थे, तो हमारे पास हेड स्कोर की 25-26 पोजीशन थी, और ये हमारा इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि हम लोग का था कि 3 दिन करेंगे, अगर हमें अच्छे बंदे चाहिए, हमें 1 दिन में सारे इंटरव्यूज ले लेते हैं, क्योंकि हमें इतने लोग आ गए थे। मतलब हमारी टाइमिंग 3-4 घंटे की टाइमिंग थी, और हम सीट से उठने का टाइम नहीं मिला इतने लाइक हमने भी डिवाइड कर दिया कि यार, जैसे हमने बोला, फान बोला इनका तुम ले लो, मैं तुबा बोला तुम उनका ले लो, अबीर को बोला तुम उनका ले लो, तो हमने एक ही वक्त में 4-4, 5-5 इंटरव्यूज चल रहे थे। तो मैनेज यही है कि हमारा पूरा प्लान बनते, इन्होंने बताया कि 1 महीने पहले पूरा प्लान बन जाता है, और और उसके बाद उसको देखते हैं कि उसमें कहाँ प्रॉब्लम, वर्स्ट कंडीशन में ये होता है, तो ऑलरेडी करते हैं। और ऑन डे हम लोग बैकअप पे, जैसे कि हमारा ये होता है कि EM की टीम तो होती है, और सिक्योरिटी टीम, इन केस अगर कुछ वर्स्ट केस आ जाता है कि टीम में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे कि हमने बताया कि हमारी मार्केटिंग की टीम, हमारी मार्केटिंग की जो टीम होती है हमारी ऑन डे, इनका ये होता है कि ये और काम वाइंड अप करके बैठे होते हैं। और जो एक्स्ट्रा टीम हमारी होती है, जैसे कि हमारी लाइक इन हाउस मीडिया, जो भी लोग कहीं भी फ्री होते हैं, वैकेंसी होती है, कहीं प्रॉब्लम होती है, वो फौरन ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, इवेंट से पहले इवेंट प्लान करना कोई कमाल नहीं है। इवेंट तो प्लान आपने एक शीट में लिख दिया, भाई इस टाइम पे ये कंपटीशन इस कमरे में हो रहा होगा, या ये एक जॉब, ये कंपनी का ये जगह होगी, ये तो एक हो गया पर्चा ऑन पेपर वाली बात हो गई। आपका इवेंट सक्सेसफुल तब होगा कि ऑन डे, विदाउट एनी केओस, बगैर किसी झगड़े के, इवेंट बहुत स्मूथली हो जाए आपका। सुबह 8 से जो टाइमिंग होती है इवेंट की, कि जो प्लान बना है वो प्लान अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये एक अचीवमेंट होती है कि आपका इवेंट अच्छा हुआ है। और ये टू सम एक्सटेंट जो मुझे लगता है कि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर इवेंट में कोई ना कोई कहीं ना कहीं लैकिंग्स आती है, और टीम इज टेस्टेड कि यार टीम इसको मैनेज किस तरह करती है, हैंडल किस तरह करती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस तरह भी आप लोग ने जिक्र किया कि यू हैव द डेक्स प्रेसिडेंट, द स्पोर्टेक्स प्रेसिडेंट, और जब यानी कि प्रेसिडेंट दूसरी साइड हो आपका काम कर रहे हैं, तो यानी एक्सपीरियंस हायरार्की है कि उनको पता है इवेंट चलाने आते हैं। इवेंट इससे आप बताओ कितना बड़ा इवेंट है, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, उसका रीजन यही है कि बहुत बड़ा इवेंट है, और डेफिनेटली मिस्टेक्स बहुत थे, ग्लिचेस हो जाते हैं। ये जैसे कि हमने अपने जो प्रीवियस जो प्रोकॉम हुआ, उससे हमने जो गलतियां हुई उसको ओवरकम करने की ट्राई करी है। हमारी पूरी ट्राई हमसे गलतियां कम हो, लेकिन हमसे जो कि माइटी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर आप उससे देखोगे और फिर उसको ओवरकम करोगे, तो वो हो जाती है। इन दी एंड ये कि जो
आपके जो वहाँ लोग आ रहे हैं जो फुटबॉल है वो खुश होकर जाना चाहिए, आपके स्पॉन्सर हो जाने चाहिए, वो जब जाए तो बोले यार हमें इस इवेंट में मजा आया, कुछ वर्थ इट रहा, हमने भी लाइफ का कुछ एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। हम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोकॉम से जाते हैं तो अपनी जॉब लेके जाते हैं, उनकी खुशी का मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि यार जॉब मिल गई, एक तो जॉब मिल रही है, फिर वो कंपटीशन अच्छा कर रहा है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में शर्ट आके नाच रहा है तो बोले, इसको क्या चाहिए यार, शर्ट भी उतारना भाई, ऐसा शर्ट भी उतारना भाई। शर्ट भी उतारना भाई, लेडीज होंगी पास के अंदर है। और इस- वरना बोलेंगे कि प्रेसिडेंट ने बोला शर्ट उतारने को, आप president को बोला था, वीडियो निकाल के दिखा रहे हैं, आपको बोला था शर्ट उतारने को। So दैट नोट that note we'll bring it to an end। बहुत मजा आया आप लोग के so साथ और मतलब प्रोकॉम को मतलब हमने भी खुद क्योंकि एक्सपीरियंस लेके, मैं तो ईएम में था फर्स्ट सेमेस्टर हमारा, सारी मजदूरी हमसे करा दी, सारी सीढ़ियां नपवा ली, लेकिन इवेंट नहीं हुआ। इंशाल्लाह अभी जो इवेंट होगा ये बिल्कुल मतलब कोई लोग आप लोग जब देखोगे ना, आप जब आओगे फास्ट बिल्कुल खाली होती है इवेंट से एक दिन पहले, जिस दिन ऑन डे प्रोग्राम होता है तो फास्ट की शक्ल ही बिल्कुल बदली हुई होती है, फास्ट लगी नहीं होती कि वो फास्ट है, वेस्ट कॉलोनी में एक यूनिवर्सिटी है हाँ, वो बिल्कुल जो है ना वो मार्क 2-3 मार्क की लगी हुई होती हैं, बूथ से पवेलियन होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और बना देते हैं हमारी हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। लाइक वो जिस पार्ट में जाएगा ना उसको फास्ट हर पार्ट में नई चीज मिलेगी, यहाँ जाएगा तो उसको एक हमारे सॉफ्टवेयर हाउस। ये बताएं प्रोकॉम के अंदर कोई स्मोकिंग एरिया यूनिवर्सिटी के बाहर पार्किंग एरिया है, वो भी अल्लाह करे बन जाए प्रोग्राम तक, लेकिन वहाँ कुछ हो सकता है हाँ। वरना आप अंदर भी कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक कोई इतना बड़ा मुश्किल चीज नहीं है, बस ये कि 10,000 की डीसी लगती है और पैसे दे दो आप और अगले साल आप प्रोग्राम के हाँ, फिर एक्सकॉम में नहीं आ ये छोड़ सकते इतनी सी बात है। क्योंकि हमें आइडिया हमारा एक दो बेचारा मेंटर है, उसने बड़ी मेहनत करी हमने कि अभी भी बोलते हैं कि वो बन जाए, लेकिन बेचारा मेंटर नहीं बना हमारा, लाइक हाशिर जो हमारा एमएनपी का मेंटर है जो कि अभी तक नहीं बन पाया प्रोग्राम में, वाहिद मेंटर है हेड बनने वाला था, बिकॉज बेचारे की डीसी लगी हुई थी। ओ सो ये होता है। ये तो बहुत सब यहाँ पर आपको हर बंदा फास्ट का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आपको वार्निंग से या डीसी अचीवमेंट है यार, अचीवमेंट है यार, आपने मैं 4 वार्निंग से बाहर आया हूँ। डीसी गुजारे हैं तो आप आपने K2 सर कर लिया, लगाओ, लगा यार, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है ना, खुद वार्निंग हम नहीं लगा सकते ना, अगले साल लगा सकते हैं। लेकिन वार्निंग लगाना डीसी में लगाना, डीसी में लगाना। चलो with that note we bring it to an end। Thank you. Take care. Now Allah peace. Hafiz.